नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। मंदिर पहुंचने पर सिद्ध पीठ के महान डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह के सामने बैठकर विशेष पूजा अर्चना की। यहाँ मन के सानिध्य में पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। सीएम के मंदिर पहुंचने पर खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल, भाजपा एससी मोर्चा दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल, भाजपा दौसा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, जिला महामंत्री लेखपाल कसाना, विपिन जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को मौसम ने उनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दिया। नादिया जिले में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी कारणों को देखते हुए पायलट ने वापस कोलकाता लौटने का फैसला किया। खबर है कि पीएम मोदी अब सड़क मार्ग से कोलकाता से नादिया के लिए रवाना हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट से नादिया जिले के रानाघाट में आयोजित कार्यक्रम को फोन से वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं है कि बंगाल के विकास के लिए पैसों की कमी है, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ कमीशन खोई में लगी रहती है। पीएम ने कहा, आज भी बंगाल में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। मैं बंगाल की जनता के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूँ। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है तो करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि बंगाल के विकास कार्यों को क्यों रोका जा रहा है। राजस्थान में चूरू के हनुमानगढ़ सादलपुर रेलखंड पर चलती ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर या फिर सुंघाकर सोने चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में स्थानीय जीआरपी थाना पुलिस ने एक महिला को पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जीआरपी थाना प्रभारी सतीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला अंजू पत्नी संतोष कुमार निवासी जिला संगरूर पंजाब को दस्तियाब की ओर से गिरफ्तार किया पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नवीन पहल की है। राजस्थान के 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और 629 पीएमश्री विद्यालयों में संचालित बाल वाटिका के बच्चों का मूल्यांकन उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ रचनात्मक कार्यों तथा शारीरिक विकास के आधार पर इन स्कूलों में नए सत्र से एचपीसी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बांसवाड़ा के दौरे पे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन में शिरकत की। यहाँ शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज का उपरना उठाकर माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मंच पर राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारी व टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। जयपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तिलक को लेकर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कथा सुनने के लिए तिलक लगाना अनिवार्य है और बिना तिलक के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उनके अनुसार हिंदू शास्त्रों में तिलक के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद से लगातार उन प्रतीकों को निशाना बनाया गया जो हिंदू संस्कृति और सम्मान से जुड़े हुए हैं। तिलक लगाने या चोटी रखने वाले लोगों का मजाक उड़ाया गया है और उन्हें पंडित कहकर चिढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में तिलक और चोटी का विशेष महत्व है और इनके बिना धार्मिक आचरण अधूरा माना जाता है। बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं फीस कम करने की मांग को लेकर कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया है। सड़क पर बैठ गई और रास्ते को बंद कर दिया गया। जिला कलेक्टर, यूनिवर्सिटी और वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी लगने पर डीएसपी अरविंद जांगेड़ और कोतवाल मनोज कुमार समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। कॉलेज प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी के वीसी से फोन करके स्पीकर पर गर्ल्स स्टूडेंट से बात करवाई, लेकिन छात्राएं फीस कम करवाने की मांग पर अड़ी हुई है। स्टूडेंट ने बीते 3 घंटों से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठी है। डीएंग एसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देश पर कैथवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाजमका के पहाड़ की तलहटी में दबिश देकर सस्ते ड्राई फ्रूट और कपड़े बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 बाल अपराधियों को निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 34 पशुओं से भरे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के साथ मौजूद एक पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाने की सागरपाड़ा चौकी पर तैनात एएसआई अश्विनी यादव ने की। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर लगातार रोकथाम की जा रही है। उदयपुर के ब्रह्मपुर क्षेत्र में नगर निगम की टीम द्वारा आज अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ब्रह्मपुर मस्जिद के सामने 2 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया है। निगम की पूरी जमीन पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने कब्जे कर रखे हैं।
टीम ने सुबह करीब 9 बजे पहुंचकर कार्रवाई को शुरू कर दिया, जो दोपहर तक जारी रहेगी। इस जमीन की बाजार कीमत 30 से 35 करोड़ मानी जा रही है। यह जमीन यूआईटी ने नगर निगम को 2004 में हैंडओवर कर दी थी। मौके पर विरोध को देखते हुए होमगार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1 जनवरी से जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले, खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। नए साल में नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी। स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का सवाल है। अरावली बचाओ मुहिम को राजस्थान से लेकर देश भर में समर्थन मिल रहा है। आज शनिवार को उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर वकीलों ने विरोध जाहिर किया। वकीलों की भीड़ के चलते पुलिस का भारी जाब्ता तैनात करना पड़ा। एहतियातन कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन वकीलों का काफी गुस्सा फूटता चला गया। प्रदर्शन उदयपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। एसोसिएशन ने अरावली बचाओ का आह्वान करते हुए पर्वतमाला के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने पर जोर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग भी की थी। अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जवाहर रंगमंच के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। करीब 5 करोड़ की लागत से सेंट्रल एयर कंडीशनर के तहत जवाहर रंगमंच को बनाकर तैयार किया गया। दूसरी तरफ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 व 45 में शनिवार को 63 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्य का शुभारंभ विधायक अनीता पटेल की ओर से किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने सैनिक शब्द को रगों में जोश जगाने वाला बताते हुए कहा कि वह कभी पूरा नहीं होता और वे राष्ट्र निर्माण के सच्चे भागीदार हैं। बागड़े शनिवार को आर्मी एरिया ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सैनिक जब सेना में नहीं होता है तो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा रहा होता है। उन्होंने कहा कि सैनिक शब्द ही रगों में जोश जगाने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।